मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फड़किया न्यूज। आप हमारे न्यूज चैनल को यूट्यूब पर जाकर मेरे मोबाइल नंबर 9709754321 से सर्च कर उन्हें सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा न्यूज तुरंत और सही समय पर मिले। मैं आपको बता दूं कि बेलदौर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष प्रेंद्र कुमार की विदाई सह नए थाना अध्यक्ष के आगमन पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजित आदर्श थाना बेलदौर में किया गया। वहीं विदाई समारोह की अध्यक्षता बेलदौर बीडीओ सतीश कुमार के द्वारा किया गया, तो मंच संचालन शिक्षक नेता सह पिनगरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार के द्वारा किया गया। वहीं मंच संचालन करते हुए ब्रजेश कुमार ने बताया कि प्रेंद्र कुमार जो बेलदौर थाना में अपनी योगदान देते आज वे स्थानांतरित हुए हैं, उनके जाने से यहाँ हम लोग काफ़ी दुखी हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उनके जगह पर नए थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह जी आए हैं, जो कि प्रेंद्र कुमार के तरह ही तेज तर्रार और बुद्धिजीवी हैं। वहीं अपने संबोधन में बेलदौर बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि वे जब बेलदौर में आए थे तो उन्हीं के साथ बेलदौर के जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष प्रेंद्र कुमार जी हैं वे भी आए और दोनों का कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक बीतते आए हैं। और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बोले कि मैं एक ऐसा पदाधिकारी हूं जो कि इस थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर कई कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचाए हैं और हम दोनों के बीच का जो मिलन था वह बहुत ही स्वाभाविक और अच्छे तरह से बीता। वहीं अपने संबोधन में बेलदौर के पूर्व मुखिया बेबी रानी ने बताया कि वे लगातार बेलदौर थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर अपने कार्यकाल में कई अपराधी, कई शराब विक्रेता और कई शराबी को सलाखे के पीछे भेजवाए हैं, जिस कारण अभी क्षेत्र में अमन शांति बना हुआ है। वहीं अपने संबोधन में नए थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह जी ने बताया कि वे बेलदौर थाना आए हैं और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है उनसे थोड़ा अवगत होने में उनको कुछ समय लगेगा। इसके लिए उन्होंने स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट और आग्रह किए कि वे उनके कार्यों में सहयोग दें ताकि वे आदर्श थाना जो बेलदौर कहलाते हैं उसको बिल्कुल आदर्श बनाने में वे अपनी भूमिका को अहम बना सके और बेलदौर प्रखंड, बेलदौर जो थाना क्षेत्र में अपराधी चरम सीमा को छूते जा रही थी और उसको प्रेंद्र कुमार जी अपने बुद्धि से, विवेक से और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काबू में किए हैं, जिस कारण अभी बेलदौर थाना क्षेत्र में शांति कायम बना हुआ है। इसी शांति कायम को वे आगे बढ़ाते हुए दूसरा कड़ी स्टार्ट करेंगे और बेलदौर थाना में जो बचा हुआ काम है, जिससे बचा हुआ काम को थाना अध्यक्ष प्रेंद्र कुमार जी छोड़ते जा रहे, उनके कंधों पर भार देते जा रहे, उनको वे बखूबी निभाते हुए
उस कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे और क्षेत्र में अमन शांति पैदा करेंगे। और अमन शांति पैदा करने है तो वे जनता से वे अपनी मदद मांगे हैं। वहीं नए थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह जी ने ये भी बताया कि अब जो है बेलदौर थाना बिल्कुल शांति तरीके से बेलदौर थाने के लोग जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि रहेंगे और वे आए हैं तो लगातार जो भी छोटे मोटे अपराधी पनपते जा रहा या पनपने का प्रयास करते हैं उनको वे कुचल देंगे, सरकार के नियम कायदे के अंदर उनको लाएंगे, उनके गिरफ्त में होंगे वे। और जो भी अपराधी है, जो भी शराब माफिया है, जो भी शराब विक्रेता है या जिनका भी दृष्टि गलत तरीके से एक दूसरे पर जाता है उनको वे अपने काबू में करेंगे और ये सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करेंगे। और प्रखंड क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में वे शांति कायम रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार वे बेलदौर प्रखंड के हर एक चौक चौराहे गली मोहल्ले में पुलिस गश्ती को तेज करेंगे ताकि अपराधी का मनोबल जो है वह टूटे और अपराध कर्म को जो अंजाम नहीं दे और वे दूसरे रास्ता जो खेती है, जो पढ़ाई लिखाई है, वे उस रास्ते पर चलें। वही बेलदौर का जो थाना अध्यक्ष प्रेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने भी भावुक स्वर में वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित किए और संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने जो बेलदौर थाना को सींचे हैं, संवारे हैं, सजाए हैं, इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों की जो है भूमिका अहम है, बहुत सराहनीय है। इसका उन्होंने काफ़ी सराहना किया है। वहीं बेलदौर थाना अध्यक्ष का जब विदाई समारोह हो रहा था उस टाइम वहाँ का मुंशी जो पवन कुमार जी थे वे भावुक हो गए, रोने लगे। खुशी का जहाँ एक तरफ वो आंसू रो रहे थे वही उन्हें दुख भी हो रहा था कि थाना अध्यक्ष जा रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की थी कि नए थाना अध्यक्ष आए हैं, वे भी तेज तरार और बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ भी वे लोग सही से सही कदम मिलाकर काम करेंगे। सभी लोग वहाँ भावुक हो उठे थे, यहाँ तक कि पत्रकार भी भावुक हो गए थे और नए थाना अध्यक्ष का जो है फूलमाला पहनाकर स्वागत किए, अंगबस्त देकर स्वागत किए और जो प्रेंद्र कुमार जी जा रहे थे उनको भी अंगबस्त देकर सम्मानित किए कि जहाँ भी जाए वो दिन दुगुनी रात चौगुनी करे। और अभी जो आप फरक्या न्यूज़ सुन रहे हैं इसको आप तुरंत लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर जल्दी करते रहिए। जो भी आदमी इस न्यूज़ को सुनते हैं शेयर करिए और आगे देखिए कि उपस्थित पदाधिकारी, उपस्थित जनप्रतिनिधि अपने संबोधन में क्या कुछ कर रहे हैं। आगंतुक पदाधिकारी हमारे परशुराम बाबू को सम्मान करती हूँ और विदाई के बेला में मैं प्रेंद्र बाबू को बड़ी भावहीन से मैं विदाई करती हूँ और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। और एक चीज ही मैं कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की जो चक्र है, जो चक्र चलती है उसी को जीवन कहते हैं। जिस तरह से हमारे प्रेंद्र बाबू जा रहे हैं तो उसी तरह से हमारे परशुराम बाबू उपस्थित हैं उनके जगह पर, तो ये चक्र चलता रहता है। अगर जो अस्थिर हो जाता है उसको तालाब में बदल दिया जाता है, उसमें कोई जान नहीं रहता है। जो निरंतर बहते रहता है उसी को हम नदी कहते हैं, उसी को हम समुंदर कहते हैं। हमको गम है कि प्रेंद्र बाबू हमारे बीच से जा रहे हैं। इस जनता दिलो जान से चाहते थे और उस तरह से कर्म ही किया है कि जो सभी आदमी मजबूर हैं, रोने पर या चिंतन करने पर मजबूर हैं, लेकिन जो काम का चक्र होता है उसी तरह से निभाना पड़ता है हम लोगों को। प्रेंद्र बाबू जा रहे हैं, गम तो है और खुशी इस बात की है, हमारे भाई परशुराम बाबू जी भी
इनके जगह पर उस कड़ी को पकड़ेंगे और उसी की तरह हमें आशा है कि जिस तरह प्रेंद्र बाबू ने इस प्रखंड को सेवा दिए हैं उसी तरह से हमारे परशुराम बाबू भी सेवा करेंगे, क्या कि दोनों का राशि एक ही है, पौसे प्रेंद्र और पौसे परशुराम बाबू। बस हमारे इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, कहीं कोई शिकवा गिला नहीं है। और हमारे प्रेंद्र बाबू भी एक चीज हमको बोले थे कि मेरा एक ही सिद्धांत है, जो समाज को लड़ाएगा हम उसका कभी नहीं हो सकेंगे, हम उसको कभी साथ नहीं देंगे, हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बस यही चीज हमको याद रहता है और यही यादगार के साथ हम आशा भी करते थे, जब भी फोन करते थे रात तो रात दिन तो दिन, देखते थे कि एक कॉल भी मिस में नहीं जाता था, उठता था, चाहे जो भी करे। हम भी करके ट्राई किए हैं रात में। हम उम्मीद करते हैं परशुराम बाबू से भी कि कौन होना या न होना वो तो बात की बात है, लेकिन जनता का रिस्पेक्ट करना, जनता को सम्मान करना, जनता को आदर करना उनका कर्तव्य बनता है और वो भी करेंगे, हमको पूरा आशा और विश्वास है। बस मैं यही विश्वास के साथ इस विदाई घड़ी को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ कुछ संयोग हुआ जब हम बेलदौर आए थे, उसी समय प्रेंद्र बाबू भी आए थे, दोनों साथ ही ज्वाइन किए और पहला मुलाकात हम लोग का दिघौन में दंगा में हुआ। दिघौन में शायद ईद का था या कुछ था, मुहर्रम का पर्व, उसी समय हम लोग की मुलाकात हुई थी। और मुझे लगा कि जब तक मैं रहूँगा तब तक रहेंगे प्रेंद्र बाबू। और कुछ संयोग ऐसा होता है कि जो आदत बन जाती है और कुछ आदत ऐसा होता है कि लगता है कि ये जीवन भर रहे। तो ये एक संयोग था, फिर काम करते करते ये आदत बन गया कि भाई जहाँ जाना है चलिए चलिए तो चलिए। और फिर लगा कि ये अगर रहता, कुछ दिन और रहता, कुछ देर और रहता, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था। कल मैं जब न्यूज़ सुना कि इनका ट्रांसफ़र हो गया तो मैं भी अवाक रह गया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। और अभी हम लोग को भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, 1-1.5 साल आए हुए हुआ था, इनका भी सेम टाइम पीरियड रहा था। खैर उम्मीद करेंगे कि आगे फिर मुलाकात हो इनसे, अगले ब्लॉक में फिर ये मिले, है ना। नहीं मिलेंगे तो फिर जहाँ जाएंगे प्रयास करेंगे हम भी वहीं चले जाएंगे, है ना। तो हम लोग का प्रशासनिक ढांचा ऐसा है कि तबादला होते रहेगा। और खुशी की बात यह है कि फिर से मिलने का मौका हम लोग को रहता है। आप लोगों के बीच में अच्छा काम किए, जैसा कि हम लोग पिछले 1-1.5 घंटा से सुन रहे हैं इस बात को, और काफ़ी एक्टिव लोग थे। कभी ये नहीं लगा कि अच्छा इसको टाल देते हैं, अच्छा इसको करते हैं, मतलब करना है तो करना है। ये खास बात रही। हमारे नए थानाध्यक्ष महोदय जो आए हैं, मैं आशा करूंगा कि उनके साथ भी इसी तरह का तालमेल रहे, ताकि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उस काम को अच्छे से करते रहें। नए थानाध्यक्ष महोदय का भी लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से इनके अनुभव का फायदा बेलदौर को मिलेगा और हम लोग आगे मिलकर काम करेंगे। व्यक्तिगत और इस कार्यक्रम के आकर्षण हमारे प्रेंद्र भाई। इस जिला के लिए तो हम नए हैं सर, जनवरी में आए हैं, लास्ट जनवरी में। उसके बाद ट्रैफिक थाना मिला, फिर आपके थाना में आए। 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। 2023 में मेरी प्रमोशन हुई है। सभी लोगों ने सभी तरह की बातें की है। आशा करेंगे सभी की उम्मीदों पर खड़े उतरे, जो हो सकेगा आप लोग के सहयोग से आगे का काम करेंगे। प्रेंद्र भाई के लिए कहना चाहेंगे कि कुछ और अच्छे काम होंगे आपसे होने वाले, इसीलिए यहाँ से स्थानांतरण हुआ है।
और स्थानांतरण तो हम लोग का चलते रहता है, इसमें आगे पीछे कम बेसी होते रहता है। इसमें कुछ विशेष बात नहीं बीता है कि ये बहुत ही परेशान होने की जरूरत है। बहुत अच्छा काम रखा होगा, जहाँ पे जाने के बाद फिर आगे का काम होगा। जी धन्यवाद। अच्छी और कम समय में मार्मिक शब्दों को रखे। ये बात सत्य है, जब अच्छे आदमी को ठोकर लगता है तो उस ठोकर से भी बहुत बेस्ट आगे प्यार आता है। वो घटना मेरे साथ भी है। एक बार 26 वोट से हार गई थी पत्नी, और दूसरी बार 2600 वोट से मां जीत गई। तो ये सब होता है। नरेंद्र बाबू के प्रति जो जिला हाई कमान का आदेश है वो तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, और आगे इनके लिए भी इससे भी बेस्ट कुर्सी लगी हुई है। धैर्य से रहना है, समय आपका बलवती भावना से इंतजार कर रही है। इस समारोह में उपस्थित वीडियो सर, मीडिया कर्मीगण एवं जनप्रतिनिधि एवं नवनिर्माण थाना अध्यक्ष परशुराम जी, थाना स्टाफ एवं स्थानीय लोगों, आपका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ जो मेरा सहयोग मिला आम जनता से, उसके लिए मैं इस धरती का शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त जब भी मैं कोई घटना घटती थी, उस समय कोई न कोई मुझे बहुत सहयोग करता था अंदर से। उसी तरह जो वर्तमान में थाना अध्यक्ष मेरे भाई परशुराम सिंह, उनको भी सहयोग आप लोग करेंगे, यही आप लोग से मेरा अनुरोध है। बराबर करते रहेंगे। ये भी बढ़िया बढ़िया थाना में रह के आए, बड़े बड़े थाना में काम बहुत अच्छा किए हैं, और मेरी ही बैच के हैं, प्रमोट के इंस्पेक्टर में हो गए हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, अच्छा काम भी किए। इसलिए जिस तरह से हमको सहयोग आप लोग ने किया, उसी तरह से सहयोग सर को भी करेंगे। और मैं जितना भी थाना पदाधिकारी स्टाफ हैं, बहुत सहयोग किए। और कुछ कर्त के दौरान हमसे कोई गलती हुई होगी तो मेरे थाना स्टाफ, जनप्रतिनिधि, चाहे मेरे कोई भी या मीडिया कर्मी माफ करेंगे। चूँकि कर्त के दौरान कुछ काम के दौरान कुछ न कुछ बोलना पड़ता है आदमी को, इसलिए मैं थाना स्टाफ से भी, यहाँ जनप्रतिनिधि से भी, मीडिया कर्मी से भी क्षमा मांगता हूँ किसी प्रकार कोई गलती मुझसे हुई हो। और यहाँ बहुत सहयोग मिला, जो भी मिला, हर चीज जब भी घटना घटी कुछ न कुछ तुरंत सूचना हमको मिलता था। जब सूचना मिलता था तो मेरा स्टाफ से भी बहुत सहयोग मिला। स्टाफ लोग भी हमको बहुत सहयोग किए हैं, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद का पात्र है। जितना भी क्राइम डिटेक्ट हुआ उसमें आम पब्लिक का सहयोग रहा, जनप्रतिनिधि का भी रहा, मीडिया कर्मी का भी रहा, सभी का सहयोग रहा, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह सहयोग करेंगे मेरे जो वर्तमान अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष हैं परशुराम जी, ये भी अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करके आए हैं भी और करेंगे भी। धन्यवाद सभी को, मेरा फिर से प्रणाम। धरती को प्रणाम करते नहीं बना था, सार्वजनिक काम है, सभी का काम है, ऐसा नहीं है पर्सनल काम है। वो हम भी सोच रहे थे लेकिन बहुत बिजी थे। वीडियो सर भी कहे थे हम लोग वीडियो सर को भी, लेकिन हमसे नहीं हो पाया, ये आना जाना लगा, मेरी ट्रांसफर हो गई। इसलिए यह मेरा अनुरोध है कि इनका जो सार्वजनिक काम है, अपना पर्सनल नहीं है, सहयोग करेंगे, वीडियो सर करवाएंगे, उसका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। क्या बोलें।